अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां असलान। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि जो नाकामी है वो हमेशा यतीम होती है और कामयाबियों के हज़ारों रिश्तेदार निकल आते हैं। जब आप मेहनत और कोशिश कर रहे होते हैं और जब आप नताइज जो कि दिखाते हैं, लेकिन लोग उसके पस मंज़र में जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, उनको नहीं देखते बल्कि आपके नताइज को देखते हैं। इन नताइज को हासिल करने के लिए आपने न जाने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं, ये लोग नहीं देखते। लोग आपके ऊपर उस वक्त तालियां बजाते हैं जब आपकी कारकर्दगी देखते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम की, जिसने ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए जो कि 118 साल एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 92.97 की जेवलिन थ्रो फेंककर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि अब पाकिस्तानी भी इस बात पर हैरान है कि वो शख्स जिसके पास ना ही तो जो कि ऐसी फैसिलिटीज थी कि जो दूसरे हमारे प्लेयर्स को दी जाती हैं, और इनफरादी तौर पर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसको देखने के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी हैरान है बल्कि बाकी दुनिया भी हैरान है। तो नाज़रीन कराम, में आज लोग तो आपको बता रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं अरशद नदीम को कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में बताना चाहूँगा कि अरशद नदीम ने अब तक कितनी मुश्किलात का सामना किया है और कहाँ से उन्होंने ये स्टार्टअप किया है। अरशद नदीम की अगर बात की जाए तो अरशद नदीम जो कि मियां चन्नू के एक जो कि पसमानदा इलाके में रहने वाला है और एक छोटे से घर से इसका ताल्लुक है। इसके वालिदैन भी जो है वो इंतहाई जो कि एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अरशद नदीम खुद जो कि उसने बहुत सी मुश्किलात को देखा है, बहुत से चैलेंजेस का उसने सामना किया है। नाज़रीन किराम, अरशद नदीम ने ये जो कि साबित कर दिया है कि जब आपके पास जो कि फैसिलिटीज़ ना हो और आपके पास ऐसे कोचेज़ ना हो, आपके पास ऐसे ग्राउंड्स ना हो कि जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी जो कि ट्रेनिंग कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ऐसा कारनामा करके दिखा दें कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। नाज़रीन कराम, नीरज चोपड़ा जिसने जो कि भारत का है और इससे पहले जब वो एक दफ़ा मीडिया टॉकिंग से जो टॉकिंग कर रहा था तो उस वक्त इंडियन जो मीडिया है उससे ये क्वेश्चन करता है कि जो आपका हरीफ है जिसने आपके साथ मुकाबला करना है अरशद नदीम, कहा जा रहा है कि उसके पास जो कि जेवलिन थ्रो खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। नाज़रीन कराम, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि आज से कुछ माह पहले हमारे इस कौमी हीरो के पास 75,000 की तकरीबन ये इसकी प्राइस है, कहा जाता है कितनी अमाउंट में ये खरीदी जा सकती है, वो अरशद नदीम के पास नहीं थे। और आप इसके घर से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस शख्स ने वो कर दिखाया है और ये बता दिया है कि अगर आपके पास जो कि मालो दौलत नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत, जज्बा और लगन हो और अगर आप अपने जो कि मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप ये सब जो कि मुमकिन कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक और भी वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो कुछ यूं है कि क्योंकि मेरे इस इंटरव्यू का आगाज था कि नाकामियां हमेशा यतीम होती, कामयाबियों के हजारों रिश्तेदार होते हैं। नाज़रीन कराम, एक दफा जब ये जो कि ट्रेनिंग के लिए गए थे तो उस वक्त ये स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है उनकी जहाँ पे ये इनको प्लेयर्स को रखा जाता है तो वहां पर एक टूटे फूटे कमरे के अंदर अरशद नदीम को रखा गया और पाकिस्तान कौमी क्रिकेटर जो अब्दुल रज़ाक हैं वो वहां से गुजरे और उन्होंने इनके बेड को देखा और कहा कि यार, पंजाबी में बात करते हैं, कितने रह रहे हैं यार। तो आगे से जो अरशद नदीम के अल्फाज थे, मैं कहता हूं कि वो आज वो अल्फाज मेरे दिल में घर कर गए और उन लोगों के दिल में घर कर गए कि अगर आपके पास फैसिलिटीज ना भी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, अरशद नदीम कहता है कि सर कुछ नहीं होता, बस अल्लाह पाक खाने को दे रहा है तो अल्लाह पाक का ये भी बहुत बड़ा शुक्र है। तो आगे से अब्दुल रज़ाक कहता है कि कम से कम इसको बेड तो कोई अच्छा सा ला कर दे। तो आगे से कहते हैं इसका कद थोड़ा सा बड़ा है, शायद इस वजह से बेड नहीं आया, लेकिन जो कि इसको बेड लाकर दिया जाएगा। फिर बड़े एक जो कि मासूमाना अंदाज से ये सवाल करता है अब्दुल रज़ाक से कि सर मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूं। लेकिन अरशद नदीम जो कि इतना एक सादा इंसान, आज अरशद नदीम अब्दुल रज़ाक क्या, आज अरशद नदीम वसीम अकरम क्या, आज शाहिद खान अफरीदी क्या, आप इन तमाम से बढ़कर हैं। अब आपने पाकिस्तानियों के दिल में इतनी मोहब्बत बना ली है
कि अगर आपके ऊपर 50-50 लाख रुपया एक एक खिलाड़ी जो कि क्रिकेट का इन्वेस्ट होता है उसके ऊपर, जो कि अरशद नदीम के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कर दिखाया है और 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये बता दिया है कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मुझे फैसिलिटीज नहीं देंगी, मैं रिक्शे के ऊपर ग्राउंड जाता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम थी वो बार्सिलोना में जीती थी, अब जाके जो कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद फतह दिलवाई है। और इस वक्त जो कि अरशद नदीम के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की भारी रकम जो है वह नाम के तौर पर मुख्तस कर दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। और अब अरशद नदीम के नाम के बाकायदा तौर पर स्टेडियम्स और उसकी जो कि नाम की जो अकेडमीज है वो बनना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में अरशद नदीम दाखिल होंगे तो उनको एक हाई प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, मैं बात करना चाहूंगा कि फातिमा जिन्ना और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी जो कि अपनी सलाहियतें दिखाई और उसके बावजूद उनके साथ क्या किया गया। तो आज अरशद नदीम से हमें सीख लेना चाहिए कि वो एक शख्स जिसने इफराती तौर पर उसके साथ 11 नहीं लोग थे, उसके पास जो कि उसके साथ फैमिली नहीं गई थी, उसने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि वो एक तनो-तना शख्स जो कि अकेला शख्स जंग लड़ता रहा और वो गुर्बत की लकीर पर रहकर उसने ये कर दिखाया कि अगर मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। इससे पहले भी वो 4 बार सिल्वर मेडल जीत चुके, 2020 में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तब उनकी आई थिंक 85 पॉइंट कुछ थी जो कि थ्रो थी, लेकिन अभी जो उन्होंने थ्रो की है वो 118 साल का रिकॉर्ड तो टूट चुका है। साथ में नीरज चोपड़ा जो है वो भी हैरान है, हालांकि कहा जा रहा था कि वो यकीनन वो जीतेंगे। नाज़रीन किराम, आज हमारे कौमी हीरो ने हमारा सर फखर से तो बुलंद कर दिया है, लेकिन मैं आज भी कहना चाहूंगा अपने इन हुक्मरानों से, अपने बरसर इक़्तिदार रहने वाले लोगों से कि खुदारा पाकिस्तान के टैलेंट को ज़ाया मत करें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन इस टैलेंट की बेकदरी की जाती है। ये टैलेंट जो है गली मोहल्लों में अपने जो कि इस टैलेंट को लोग तबाह कर रहे हैं। बहुत से और भी पाकिस्तान में टैलेंट, लेकिन कुछ एक ऐसा वक्त था कि जब ओलंपिक्स में खेलों के दौर में जहां पर पाकिस्तानियों ने जो कि पार्टिसिपेट किया था, देन इनका मजाक बनाया गया, ये क्या कर रहे हैं। और कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि यार ये मुल्क जो कि एक क्रिकेट टीम की हमारी बात की जाए तो ये एक अकेला जो शख्स है, इनफरादी शख्स जो कि उन पे भारी हो चुका है। बाबर आजम पे ये भारी हो चुका है। बाबर आजम की मैं कहता हूँ 50 से 100 सेंचुरियां इस पर कुर्बान है। अब तक की क्रिकेट तारीख पर हमने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा दिया। मैं कहता हूँ वो सब कुछ इस अरशद नदीम पर कुर्बान है और अल्लाह पाक ने उस शख्स को इतना, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी उसके पास अचीवमेंट है लेकिन उसमें कोई ईगो नहीं, कोई उसमें गुरूर नहीं है, लेकिन अब भी वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और पाकिस्तान का नाम हमेशा सर फखर से बुलंद करूंगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।